ओम शांति। पैसों को खर्च करते वक्त एक बात बोलो और फिर खर्च करो, 100 गुना होकर आपके पास वापस आएगा। एक पल के लिए आप रुकिए। अगर आप अभी अपनी जेब से पर्स निकालने वाले हैं या अपना मोबाइल निकाल कर किसी दुकानदार को पेमेंट करने वाले हैं, तो एक पल के लिए आप ठहर जाइए, अपने हाथ को वहीं रोक लीजिए। जो नोट या जो सिक्का अभी आप दुनिया को देने जा रहे हैं, उसे अभी मत दीजिए। कम से कम तब तक नहीं जब तक आप इस वीडियो के एक एक शब्द को अपने दिमाग में ना उतार लें, क्योंकि अगर आपने बिना इस रहस्य को जाने पैसा खर्च कर दिया तो समझ लीजिए कि वो पैसा आपके पास से हमेशा के लिए चला गया, आपसे दूर हो गया। लेकिन अगर आप एक वो जादुई सूत्र जान लेते हैं, वो एक गुप्त कोड समझ लेते हैं जो आज आपको बताने वाले हैं, तो वही पैसा, हाँ वही 100 या 500 का नोट एक वफादार सिपाही की तरह पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा और अपने साथ अपने जैसे सैकड़ों साथियों को लेकर वापस आपकी जेब में आएगा। तो इस बात को अच्छे से समझिए। और आज का विषय आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। पैसा, धन, दौलत, हम सब इसे कमाना जानते हैं, हम सब इसे जमा करना जानते हैं, लेकिन हम में से 99% लोग इसे खर्च करना नहीं जानते। जी हाँ, खर्च करना भी एक कला है, एक विज्ञान है। और जो इस विज्ञान को नहीं जानता, वो चाहे कितना भी कमा ले, उसका खजाना हमेशा खाली ही रहता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी को पैसे देते हैं, चाहे वो सब्जी वाला हो, दूध वाला हो, या बिजली का बिल हो, या कोई भी बिल हो, तो आपके दिल के किसी कोने में एक हल्का सा दर्द होता है, एक डर लगता है, एक असुरक्षा की भावना आती है कि अरे मेरे पास से धन कम हो रहा है, मेरा बैंक बैलेंस घट रहा है। अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप एक बहुत बड़े खतरे में हैं। ये दर्द, ये डर, ये संकोच ही वो दीवार है जो आपको अमीर बनने से रोक रही है। आज हम आपको एक ऐसा प्राचीन और वैज्ञानिक तरीका बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आपने अपनी आदत बना लिया तो आप देखेंगे कि आपका खर्च किया हुआ हर एक रुपया आपके लिए एक निवेश बन जाएगा। आज आपको एक ऐसी बात, एक ऐसा वाक्य बताने वाले हैं जिसे पैसे खर्च करते वक्त बोलने से आप ब्रह्मांड के उस नियम को सक्रिय कर देंगे जिसे लॉ ऑफ सर्कुलेशन यानी बहाव का नियम कहते हैं। तो चलिए इस गहरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि कैसे हम अपने पर्स को, बटुए को एक जादुई बर्तन बना सकते हैं जो कभी खाली नहीं होता। सबसे पहले हमें उस मनोविज्ञान को समझना होगा जो हमारे दिमाग में बचपन से बैठा दिया गया है। हमें सिखाया गया है कि पैसा एक सीमित संसाधन है। हमें बताया गया है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। हमें डराया गया है कि अगर आज बचाओगे नहीं तो कल भूखे मरोगे। इन बातों ने हमारे अवचेतन मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक कमी का पैटर्न बना दिया है। इसे स्कार्सिटी माइंडसेट कहते हैं। इसी माइंडसेट की वजह से जब हम पैसा खर्च करते हैं तो हमारा दिमाग उसे एक नुकसान की तरह देखता है। आधुनिक विज्ञान ने, जिसे हम न्यूरोसाइंस कहते हैं, ये सिद्ध किया है कि जब इंसान अपनी जेब से नगद पैसा निकाल कर किसी को देता है तो उसके दिमाग का वही हिस्सा सक्रिय होता है जो शारीरिक चोट लगने पर दर्द महसूस करता है। इसे पेन ऑफ पेइंग यानी कि भुगतान का दर्द कहते हैं। अब जरा रुकिए और सोचिए, आकर्षण का नियम क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जो महसूस करते हैं वही आप आकर्षित करते हैं। ये ब्रह्मांड आपकी भाषा नहीं समझता, ये आपकी भावनाओं की भाषा समझता है। अगर आप पैसा देते वक्त दर्द महसूस कर रहे हैं, डर महसूस कर रहे हैं, कमी महसूस कर रहे हैं, तो आप ब्रह्मांड को क्या सिग्नल भेज रहे हैं? आप चीख चीख कर कह रहे हैं कि मेरे पास कमी है,
मैं गरीब हूँ, मैं डरा हुआ हूँ और ब्रह्मांड जो एक विशाल फोटोकॉपी मशीन की तरह है, वो आपकी इस भावना की हजारों कॉपियाँ करके आपके जीवन में वापस भेज देता है। नतीजा ये होता है कि आपके खर्चे बढ़ने लगते हैं, आमदनी रुक जाती है और अनचाहे बिल आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। आप जितना बचाने की कोशिश करते हैं, रेत की तरह पैसा उतना ही हाथ से फिसलता जाता है। आज हमें इस पैटर्न को तोड़ना है। हमें पैसे को जाने के दुख को हटाकर शक्ति में बदलना है। हमें एक कंजूस की मानसिकता से निकलकर एक राजा की मानसिकता में आना है। राजा वह नहीं जिसके पास खजाना है, राजा वो है जो खजाना लौटाने का जिगर रखता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका खजाना अनंत है। और इसके लिए हमें उस तकनीक का सहारा लेना होगा जो जापान के लोग सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन हम उसे भारतीय अध्यात्म और क्वांटम फिजिक्स के नज़रिए से आज समझेंगे। आपको समझना होगा कि पैसा एक जीवित ऊर्जा है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर चीज़ ऊर्जा है, हर चीज़ वाइब्रेशन है। पैसे में भी याददाश्त होती है। वह महसूस करता है कि उसका मालिक उसके बारे में क्या सोचता है। अगर आप पैसे को मुट्ठी में भी रखेंगे, उसे छोड़ना नहीं चाहेंगे, उसे तिजोरी में कैद कर देंगे तो उसका दम घुट जाएगा। ऊर्जा को बहना पसंद है। पानी अगर एक जगह रुक जाए तो वह सड़ जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन बहता हुआ पानी हमेशा ताज़ा और निर्मल रहता है। पैसा भी वही पानी है। इसे हम करेंसी कहते हैं, जो करंट शब्द से बना है। करंट का मतलब ही है प्रवाह। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास आए तो आपको उसे जाने की इजाज़त देनी होगी, लेकिन एक शर्त पर, और वो शर्त ही आज का मुख्य रहस्य है। तो वह जादुई बात क्या है, वह वाक्य क्या है जो आपको बोलना है? इसे बहुत ध्यान से सुनिए। इसे आप किसी मंत्र की तरह अपने दिमाग में छाप लीजिए। जब भी आप अपनी जेब से नोट निकालें या मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट करें, तो पैसे को विदा करने से ठीक पहले एक नैनो सेकंड के लिए रुकें, उस नोट को देखें या मोबाइल की स्क्रीन को देखें और मन ही मन पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा और पूरी ताकत के साथ बोलें, धन्यवाद मेरे दोस्त। जाओ दुनिया की सेवा करो और अपने ढेर सारे दोस्तों को लेकर मेरे पास वापस आओ। जी हाँ, ये सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन इन शब्दों में जो विज्ञान, जो मनोविज्ञान और जो आध्यात्म छिपा है, वह परमाणु बम से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। आइए इसे डिकोड करते हैं, एक एक शब्द की गहराई में जाते हैं। पहला शब्द है धन्यवाद। जब आप खर्च करते वक्त धन्यवाद देते हैं तो आप अपने दिमाग की न्यूरोलॉजिकल वायरिंग को बदल रहे होते हैं। आमतौर पर दिमाग खर्च करते समय कमी पर फोकस करता है, उसे लगता है कि कुछ जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप धन्यवाद बोलते हैं, आपका फोकस कमी से हटकर प्राप्ति पर चला जाता है। आप किस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं? आप इस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं कि आपके पास खर्च करने की क्षमता है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो वह सामान नहीं खरीद सकते जो आप खरीद रहे हैं। जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप ब्रह्मांड को बताते हैं कि आप सक्षम हैं, आप भरे हुए हैं, और जो भरा हुआ होता है ब्रह्मांड उसे और भरता है। कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड धन को आकर्षित करने की सबसे तेज फ्रिक्वेंसी है। अगला हिस्सा है जाओ दुनिया की सेवा करो। ये बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। ये पैसे को एक मिशन देता है, एक उद्देश्य देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा हाथ का मैल है या पैसा बुराई की जड़ है, लेकिन जब आप कहते हैं कि जाओ दुनिया की सेवा करो, तो आप पैसे को पवित्र कर देते हैं। सोचिए, जब आप सब्जी वाले को 100 रुपया देते हैं तो वह 100 रुपये सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं है, वह उस सब्जी वाले के बच्चे की फीस है, वह उसके घर का राशन है, वह उसकी दवाई है। आपका पैसा किसी की ज़िंदगी संभालने जा रहा है। जब आप ये भाव रखते हैं तो आप एक दाता बन जाते हैं, आप एक देने वाले बन जाते हैं, और प्रकृति का नियम है कि देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है। जब आप पैसे को सेवा के भाव से छोड़ते हैं
तो उस पैसे की वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाती है। वह पैसा जहाँ भी जाएगा वहाँ बरकत लाएगा। और आखिर ये हिस्सा जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपने ढेर सारे दोस्तों को लेकर मेरे पास वापस आओ। यह एक कमांड है, यह एक आदेश है जो आप अपने अवचेतन मन और इस क्वांटम फील्ड को दे रहे हैं। आपने पैसे को जाने की इजाज़त तो दी, क्योंकि जाना जरूरी है, लेकिन आपने उसे हमेशा के लिए विदा नहीं किया। आपने उसे एक निमंत्रण दिया, एक खुला न्योता दिया कि तुम्हारा असली घर मैं हूँ। तुम जाओ, अपना काम करो, अर्थव्यवस्था में घूमो, लेकिन लौट कर तुम्हें यहीं आना है। और अकेले नहीं आना है। ये मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा का सिद्धांत है। याद रखना, जो बोया जाएगा वो कई गुणा होकर काटा जाएगा। ये वाक्य उसी बीज को बोने का तरीका है। अब आप पूछेंगे कि क्या सिर्फ तोते की तरह रटने से या बोलने से काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आप सभी जानते हैं, कहा जाता है कि जो बोया जाएगा वही कई गुना होकर काटा जाएगा। ये वाक्य उसी बीज को बोने का तरीका है। अब आप पूछेंगे कि क्या सिर्फ तोते की तरह रटने से या बोलने से काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। शब्द तो सिर्फ ट्रिगर है, असली जादू आपकी फीलिंग यानी कि भावना में है। अगर आप मुंह से तो ये बोल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बिल भरने का दुख मना रहे हैं, पेट में गांठ पड़ रही है, तो ये काम नहीं करेगा। आपको एक अभिनेता की तरह, एक एक्टर की तरह उस भूमिका में घुसना होगा। आपको सचमुच महसूस करना होगा कि आप एक बहुत अमीर इंसान हैं, एक सम्राट हैं जो अपनी प्रजा को यानी अपने पैसों को काम पर भेज रहा है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में जो नोट है वह एक बीज है। किसान जब खेत में बीज फेंकता है तो क्या वह रोता है? क्या वह छाती पीटता है कि हाय मेरा बीज चला गया, मेरा नुकसान हो गया? नहीं, वह बीज फेंकते समय मुस्कुराता है। उसकी आंखों में चमक होती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि यह एक बीज मिट्टी में जाकर सड़ेगा नहीं, बल्कि यह एक पेड़ बनेगा और हजारों नए बीज पैदा करेगा। खर्च करना बीज बोना है। हर खर्चा एक बीज है। जब आप पेट्रोल भराते हैं तो आप अपनी गति के लिए बीज बो रहे हैं। जब आप खाना खरीदते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए बीज बो रहे हैं। जब आप रेंट देते हैं तो आप अपनी सुरक्षा के लिए बीज बो रहे हैं। इस नज़रिए को अपनाते ही आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आप देखेंगे कि जो डर आपको पहले सताता था वह गायब हो जाएगा। आप बिल आने पर घबराएंगे नहीं, बल्कि आप उसका स्वागत करेंगे। आप कहेंगे, आओ, मेरे पास तुम्हें चुकाने के लिए पर्याप्त धन है और तुम्हें चुकाकर मैं और ज़्यादा धन के लिए जगह बना रहा हूँ। मैं आपको एक व्यवहारिक उदाहरण की तरह समझाते हैं। मान लीजिए आप एक दुकान पर खड़े हैं और आपने 500 रुपये का सामान लिया। आपने अपने पर्स से 500 का नोट निकाला। दुकानदार को 500 रुपये देने के बाद वह आपको 500 रुपये का सामान देता है। देने से पहले उस नोट को एक पल के लिए देखें। उसे एक दोस्त की तरह देखें, एक दुश्मन की तरह नहीं। उसे मन ही मन कहें, शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने मुझे इस सामान खरीदने में मदद की। अब जाओ, इस दुकानदार की मदद करो, इसकी बरकत बढ़ाओ और फिर घूमकर मेरे पास वापस आ जाओ 50,000 बनकर। जब आप ये सोचकर वो नोट दुकानदार के हाथ में रखेंगे तो यकीन मानिए आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी। आपके चेहरे पर एक सुकून होगा। दुकानदार को भी उस नोट को लेते समय उसे एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी। और याद रखिए, पैसा एक ऊर्जा है, वह हमेशा हाई वाइब्रेशन की तरह ही बहता है। अब बात करते हैं डिजिटल पेमेंट की। आजकल हम नोट कम और यूपीआई या कार्ड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्या वहाँ भी ये नियम काम करेगा? बिल्कुल। ऊर्जा का कोई रूप नहीं होता है, वो निराकार होती है। जब आप पे बटन दबाते हैं या पिन डालते हैं, उसे कुछ सेकंड के अंतराल में अपनी आंखें स्क्रीन पर गड़ा दें। देखें कि पैसा आपके अकाउंट से जा रहा है। उसे जाते हुए देखें, लेकिन दुख से नहीं। उससे ऐसे देखें जैसे आप एक कबूतर को आसमान में उड़ा रहे हैं, जिसके पैर में आपने एक संदेश बांधा है, वापस आ जाओ। जब स्क्रीन पर सक्सेसफुल का मैसेज आए तो मुस्कुराएं और कहें, तथास्तु।
ये 100 गुना होकर लौट रहा है। इस तकनीक को आप स्पिरिचुअल मनी लॉन्ड्रिंग भी कह सकते हैं। आप अपने पैसे को जो शायद डर, चिंता और ईर्ष्या से मैला हो चुका था, उसे अपने आशीर्वाद और विश्वास से धोकर साफ कर रहे हैं। आप उसे चार्ज कर रहे हैं, लेकिन सावधान रहें, इस प्रयोग में एक बहुत बड़ी बाधा है, और वह बाधा है आपका डाउट यानी कि शक। हमारा तार्किक दिमाग, हमारा लॉजिक माइंड हर चीज़ पर सवाल उठाता है। वो कहेगा क्या बेवकूफ़ी है, बोलने से कहीं पैसा वापस आता है क्या? अगर ऐसा होता तो सब अमीर बन जाते। यही वो आवाज़ है जिसने आपको अब तक गरीब रखा है। ये आपके पुराने पैटर्न की आवाज़ है। अगर आप ये वाक्य बोल रहे हैं और साथ में आपका दिमाग कह रहा है कि यह झूठ है, तो आप अपनी ही फ्रिक्वेंसी को कैंसिल कर रहे हैं। इसे डिस्ट्रैक्टिव इंटरेक्शंस कहते हैं। दो विपरीत तरंगें एक दूसरे को ख़त्म कर देती हैं। इसलिए अगर आप शुरुआत में पूरा विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे एक खेल की तरह लें, इसे एक गेम समझें। खुद से कहें, चलो अगले 21 दिन तक ये खेल खेल कर देखते हैं कि क्या होता है। खोने के लिए तो कुछ है नहीं, खेल में दबाव नहीं होता है, खेल में मज़ा होता है, और मैनिफेस्टेशन मज़े में ही काम करता है, तनाव में नहीं। पैसे आने के रास्ते अनेक हैं, आपको चिंता नहीं करनी है, बस आपको अपनी वाइब्रेशन सही रखनी है। मंजिल तक कैसे पहुंचना है, ये जीपीएस का काम है। आपका काम सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ना और गाड़ी चलाना है। अब आपको एक एडवांस टिप देते हैं, और ये सीक्रेट का भी सीक्रेट है। जब आप पैसा खर्च करें तो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि उस पैसे को प्राप्त करने वाले के लिए भी समृद्धि की कामना करें। मान लीजिए आप ऑटो रिक्शा वाले को पैसा दे रहे हैं। पैसे देते वक्त मन में बोलें, ये पैसा इसकी बरकत बढ़ाए, इसके घर में खुशियाँ लाए। क्यों ये इतना ज़रूरी है? क्यों है? क्योंकि हम सब एक ही चेतना से जुड़े हुए हैं। जब आप दूसरे के लिए बरकत मांगते हैं, तो आप ब्रह्मांड को बताते हैं कि आप एक ऐसे स्रोत हैं जो संपन्नता बांट रहा है, और जो स्रोत बांटता है उसे भरने की जिम्मेवारी प्रकृति की हो जाती है। कुआं अगर पानी देना बंद कर दे, ये सोचकर कि पानी ख़त्म हो जाएगा, तो उसके अंदर के सोखे सूख जाते हैं, सोते सूख जाते हैं, पानी सड़ जाता है। कुआं पानी देता रहता है, इसलिए नए पानी के सोते फूटते रहते हैं। आपको वो कुआं बनना है, नदी बनना है, तालाब नहीं। तालाब का पानी रुकता है, नदी का पानी बहता है, और अंत में सागर से मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास तो खर्च करने के लिए भी पैसे नहीं हैं, हम क्या करें, हमारी हालत तो बहुत ख़राब है। तो फिर और भी ज़रूरी है कि आप ये तकनीक अपनाएं। अगर आपके पास सिर्फ 10 रुपये हैं, तो उन 10 रुपयों को खर्च करते समय भी वही राजा वाला भाव लाएं। मात्र मायने नहीं रखती, भावना मायने रखती है। 10 रुपये को 1000 वाली या 1 लाख वाली फीलिंग के साथ खर्च करना, 1 लाख रुपये को डर और कंजूसी से के साथ खर्च करने से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। एक बात और, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप ये बोलना भूल जाएंगे। आप जल्दबाजी में पेमेंट कर देंगे और बाद में याद आएगा कि अरे मैंने तो वही जादुई वाक्य बोला ही नहीं। घबराएं नहीं, ऊर्जा समय और स्थान से परे है। आप बाद में भी घर आकर भी उस खर्च किए हुए पैसे के लिए वही भावना भेज सकते हैं। आप रात को सोने से पहले दिन भर के सारे खर्चों को याद करें और सामूहिक रूप से उन सबको संदेश भेजें, आज जो भी धन मेरे पास से गया वह सबका भला करे और मेरे पास कई गुना होकर लौटे। यह रेट्रोएक्टिव मैनिफेस्टेशन है, यह भी उतना ही काम करता है। यह एक वाक्य धन्यवाद जाओ और अपने दोस्तों के साथ वापस आओ, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये आपकी आर्थिक आज़ादी की चाबी है। इसे अपनी आदत बना लें, इसे अपने डीएनए में उतर जाने दें। शुरू में आपको याद रखना पड़ेगा, बार बार भूल जाएंगे, कोई बात नहीं। जैसे ही याद आए तुरंत भावना बदल लें, धीरे धीरे ये आपका स्वभाव बन जाएगा। और जिस दिन ये आपका स्वभाव बन गया, जिस दिन खर्च करने में आपको मज़ा आने लगा, जिस दिन बिल भरने में आपको गर्व महसूस होने लगा कि मैं सक्षम हूँ, उस दिन समझ लीजिए कि अब आपको अमीर होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।
आप देखेंगे कि कैसे चमत्कार होने लगते हैं, कैसे अनचाहे खर्चे जैसे बीमारी, एक्सीडेंट या टूट-फूट अपने आप कम होने लगते हैं। क्योंकि जब आप पैसे की इज्जत करते हैं तो पैसा गलत रास्ते से जाना बंद कर देता है। वह सिर्फ खुशियों के लिए खर्च होता है। कैसे जहाँ से उम्मीद नहीं थी वहाँ से पैसा आने लगता है। तो क्या आप तैयार हैं इस जादू को आजमाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने पैसे को एक बूमरैंक बनाने के लिए? तो हाँ, अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरा पैसा मेरे पास 100 गुना होकर लौटता है। ये लिखकर आप इस सत्य पर अपनी मोहर लगा रहे हैं। आप ब्रह्मांड को बता रहे हैं कि आपने नियम समझ लिया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। आपकी यह एक कमेंट आपके अवचेतन मन के लिए एक पक्की मोहर बन जाएगी। और अब अगले 7 दिनों तक हर एक ट्रांजैक्शन के साथ, चाहे वह 1 रुपये की टॉफ़ी हो या 10,000 की EMI या मकान का किराया, इस वाक्य का प्रयोग करें। हर बार एक बार भी ना चूकें और 7 दिन बाद आकर आप इस वीडियो के नीचे आकर अनुभव ज़रूर करें। और ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। आपके जीवन में जो शांति, जो सुकून और जो प्रभाव आएगा वह आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। और इसे पूरे विश्वास के साथ कीजिए, ठीक है? ओम शांति।